अस्सलाम वालेकुम जी। चक नंबर 332 गाबे जाखड़ा में हमने जो G1 गार्लिक का जो 1 एकड़ लगाया था, उस पे मल्चिंग का प्रोसेस चल रहा है। अभी कुछ कल की थी, कुछ आज कर रहे हैं, बाकी जो रह जाएगी इंशाल्लाह वो कल तक उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मेन जो है वो हमने जो जो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का जो मेन जो पर्पस है वो ये है कि आपको जो नए ग्रोअर हैं, जो नए जिन लोगों ने इसी साल जो G1 लगाया है, तो उनको ये बताना है कि मतलब इसमें मल्चिंग करनी ज़रूरी क्यों है। अक्सर लोग जो हैं वो ये करते हैं कि मल्चिंग नहीं करते। अक्सर लोग उनको मिसगाइड करते हैं, वो कह देते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, गोडी ज़्यादा बेहतर होती है, तो गोडी करें। गोडी से जो क्रॉप जो होती है वो ज़्यादा ग्रो करती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मल्चिंग करना ज़रूरी है या इसके बगैर जो है जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हम पहले बात करते हैं मल्चिंग करने की। तो मल्चिंग करने में आपका जो खर्चा आएगा वो एक ट्राली जो है पराली की वो 12 से 15 हज़ार में आपको मिल जाएगी। और जो इसका जो मजदूरी होती है, 3-4 बंदे जो जब करते हैं इसको, 1 एकड़ का मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ में 3-4 बंदे कह लें को 10-11 हज़ार तक आपका बोझ में मतलब 24 से 25 हज़ार रुपये में आपकी जो मल्चिंग हो जाएगी। और आपको इसका जो लाइफ टाइम इसका जो जड़ी बूटियों का तलफी का जो है वो एक सोर्स बन जाएगी। तो क्योंकि लाइफ इसकी होती है 6 से 7 महीने, तो क्योंकि मई में इसको इसकी जो हार्वेस्टिंग करनी होती है, तब तक इसमें घास नहीं होती, जड़ी बूटियाँ नहीं होती। तो अक्सर लोग जो नए हैं उनको पता नहीं होता, वो बेचारे क्या करते हैं कि वो लगा लेते हैं, उसके बाद फिर वो गोडियाँ शुरू कर देते हैं। तो गोडियों का इसका इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है एंड तक, 5 से 6 बल्कि 7 से 8 तक भी कह सकते हैं कि इसकी गोडियाँ करनी पड़ती हैं। तो वो आपको मैं 1 एकड़ की आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हमने 5 बंदे लगाए हैं, तो इसमें तकरीबन कह लें कि 1 एकड़ में ये तकरीबन 60 से 65 इसके बेड होते हैं। जैसे कि हमने ये इधर बनाए हुए हैं, 60-62 बेड हैं इसके। तो अगर 4-5 बंदे हम लगाते हैं तो एक साइड से जब वो गोडी शुरू करते हैं तो तकरीबन 5 आदमी जो हैं वो तकरीबन कह लें कि 1 हफ़्ते में 7 से 8 दिन में इसकी गोडी कंप्लीट करेंगे। तो जब वो शुरू से जब इधर से फ़र्ज़ करें वो शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता एंड पे जाते हैं। जब वो एंड तक पहुँचते हैं तो जो पहले वाला बेड होता है ना, उस पे वो जो दोबारा जो जड़ी-बूटियाँ उगना शुरू हो जाती हैं, सर उठाना शुरू कर देती हैं। तो उसके बाद फिर बंदा कहता है कि जी ठहर जाएँ, अभी तो हमने गोडी की है, अभी बाद में देखेंगे। जब 10 से 15 दिन और गुज़रते हैं, वो घास और जड़ी-बूटियाँ दोबारा और काफ़ी बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, 4 से 5 इंच तक उनकी ना हाइट हो जाती है। तो फिर बंदा सोचता है कि दूसरी गोडी करते हैं। अब दूसरी गोडी करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएँगी, दोबारा नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो दोबारा गोडी की जाती है, उसपे फिर खर्चा किया जाता है। एक गोडी का 15 से 20 हज़ार रुपए इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके लिए फिर जब जो दूसरी गोडी बंदा करता है तो फिर इसके बाद तीसरी, इसके बाद चौथी, ऐसे 7-8 गोडियाँ करनी पड़ती हैं। दूसरी गोडी के बाद क्या होता है कि जब बंदा ज़हनी तौर पे बंदा अपने आप को क्लियर कर लेता है कि जी हम अब हमारी गोडी दूसरी हो गई, अब दोबारा इसमें जड़ी-बूटियाँ वो है जो ग्रो नहीं करेंगी, वो ख़त्म हो गई हैं, तलब हो गई हैं। लेकिन होता ये है कि ज़ाहिर है कोई ना कोई बारिश भी होती है, जब बारिश होती है तो उससे फिर वो पहले से भी ज़्यादा सर उठाती हैं। और जब तीसरी बार वो गोडी करता है तो फिर बंदा कहता है कि ठीक है जी, अब हमने ज़हन बना लेता है कि हमने 3-4 गोडियाँ कोई बात नहीं कर लेंगे। लेकिन वो ऐसे होता है कि जो जब तक वो उसकी हार्वेस्टिंग होती है, वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया पर एकड़ गोडी का उसके ऊपर खर्चा हो चुका होता है। कई बार 8 से 10 गोडियाँ भी करनी पड़ती हैं। तो मल्चिंग से ये फ़ायदा होगा कि आपको गोडियाँ नहीं करनी पड़ेंगी। एक बार आपने 20 से 25 हज़ार रुपया इसके ऊपर जो खर्चा कर दिया, तो उसके बाद फिर आपको इसके ऊपर कोई खर्चा गोडी का नहीं करना पड़ेगा। और जो सिर्फ़ आपने पानी लगाना है या आपने इसको जो फर्टिलाइज़र वगैरह देनी है वो आप देते रहें। तो आपको सुकून के साथ आप इसकी देखभाल करें, लुक आफ्टर करें। उसके बाद जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो उसको निकाल लें। तो इसलिए जो नए दोस्त हैं, जो नया लगा रहे हैं, उनको मेरे 1-2 दोस्तों ने ऐसे जो पिछले साल ऐसे किया था कि उन्होंने मतलब मल्चिंग नहीं की और वो देखा उनका काफ़ी नुकसान हुआ। और उन्होंने मतलब बाद में उन्होंने कहा कि हम अगर मल्चिंग कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। इसलिए जिसने भी जो भी दोस्त आजकल मौसम है लगा रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, तो उनसे मेरी एडवाइस है कि वो मल्चिंग ज़रूर करें। इसके बगैर गुज़ारा नहीं है, बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं है, क्योंकि मल्चिंग के बगैर जड़ी-बूटियाँ आपकी जान नहीं छोड़ेंगी और घास वगैरह ज़्यादा होती रहेगी। उसमें फिर आप ज़हनी तौर पे भी आप इसमें टेंशन में रहेंगे और जो बाकी जो है आपका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा।
इसलिए मल्चिंग इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो नए लोग जो लगाने वाले हैं, आजकल लग रहा है मौसम है इसका, तो वो मल्चिंग लाजमी करें। स्टार्ट में थोड़ा सा खर्चा कर लें, फिर ये है कि एंड तक इंशाल्लाह उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा और वो ईजी रहेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे लोगों से जो जो नए लगाने वाले वो जो दोस्त हज़रात हैं, वो इस पे अमल करें और मल्चिंग लाजमी करवा दें। क्योंकि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने ये तकरीबन इसके 20-25 बेड जो हैं इस पे मल्चिंग हो चुकी है। तो बाकी बंदे कर रहे हैं, लगे हुए हैं आज भी। तो थोड़ी लेबर की शॉर्टेज थी, वरना 8-10 बंदे इकट्ठे लगा के भी हम इसको करवा सकते थे, लेकिन वो लेबर की थोड़ी शॉर्टेज है, इसकी वजह से 4 बंदे लगाए हुए हैं। तो वो कर रहे हैं, कुछ कल की थी उन्होंने, कुछ उन्होंने आज की है। बाकी जो बेड रह जाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये हो चुकी है, तकरीबन 60% तक हमने मल्चिंग इसकी कर दी है। और बाकी जो है, ये जो बेड खाली पड़े हुए हैं अभी, इनके ऊपर कर देंगे। इसी में हमने किन्नू का बाग भी लगाया था तकरीबन 15 दिन पहले। वो भी पौधे माशाल्लाह अच्छे ग्रो कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, मतलब उनमें पौधे सारे सेहतमंद माशाल्लाह खड़े हैं। तो मेन जो बात करने का मकसद था वो यही था कि जो भी लगा रहे हैं मल्चिंग ज़रूर करें, ताकि वो ज़्यादा खर्चे से ही बच जाएंगे और सुकून से अपनी फसल भी तैयार कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।